और रास में घूमते घूमते गोपियों का मन भी घूमा। गोपियों को हुआ कि देखो तो सही, हम कितनी सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने सारी स्त्रियों को छोड़ दिया और भगवान हमारे साथ में रास खेल रहे हैं। गोपियों के मन में अभिमान आया और जब गोपियों के मन में अभिमान आया तब भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब हमारे ध्यान में अंतर आता है तब भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। और इस अभिमान के कारण श्याम अब चले गए और गोपियां बेचैन हो गई कि हमारे श्याम कहां गए। गोपियां दुखी हो गई, ढूंढने लग गई कि हमारे श्याम कहां गए होंगे। एक गोपी ने कहा कि इस पीपल के पेड़ से पूछो, लोग इसकी पूजा करते हैं, इसे शायद मालूम हो कि श्याम कहां गए। और गोपियों ने, सखियों ने जाकर के पीपल के पेड़ से पूछा, कह रहे तुमने कहीं हमारे श्याम को देखा है? पीपल के पेड़ ने कोई जवाब नहीं दिया। लगा इसे अभिमान होगा, इसकी पूजा होती है। और फिर दूसरे पेड़ों से पूछा, उन्होंने भी कोई उत्तर नहीं दिया। गोपियों को लगा इन बड़े बड़े पेड़ों को अभिमान हो गया है, इसलिए उत्तर नहीं दे रहे। अशोक के वृक्ष से पूछा कि हमारे श्याम सुंदर को तुमने कहीं देखा है? उसने भी उत्तर नहीं दिया। सोचा किसी और से पूछते हैं। एक गोपी की नजर पड़ी तुलसी जी पर और गोपियों से कहा, अरे ये तुलसी तो कल्याणी है और इसका तो श्याम के साथ में दिव्य संबंध भी है, इसने हमारे श्याम को देखा होगा। एक गोपी ने मना कर दिया, अरे इससे कहां पूछ रही हो, ये तो हमारी सौतन है, ये थोड़ी बताएगी कि श्याम कहां गए। धोधी ने बड़ा सुंदर पदगान किया कि चलो सखी सौतन के घर जाइए, मान घटे तो कहां घट जाइए, पिय के दर्शन पाइए, चलो सखी सौतन के घर जाइए। यह जोबन है अंजलि को पानी, समय गए पछताइए, चलो सखी सौतन के घर जाइए। सखी कहती है कि सौतन है तो क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा हमारा अपमान ही करेगी और क्या करेगी। मान घटे तो कहां घट जाइए, शायद हमारा मान घटेगा तो कहां घट जाएंगे, लेकिन हमारे पिय के दर्शन तो होंगे। यह जोबन है अंजलि को पानी, हाथ में जैसे जल रहता है उतना समय ही जीवन है, कब हमारे हाथ से सरक जाता है जीवन पता नहीं चलता। तो हमें पूछ लेना चाहिए तुलसी जी से। और तुलसी जी से पूछा, कह रही तुलसी जी, कल्याणी जी, आपने देखे हैं हमारे श्याम सुंदर को? तुलसी जी ने भी उत्तर नहीं दिया। कहने लग गई एक सखी, मैं तो पहले ही कह रही थी, ये थोड़ी बताएगी, ये तो अपनी सौतन है। दुखी हो गई, श्याम के प्रेम में दीवानी हो गई, सब जगह खोजने लग गई कि श्याम कहां है, कहां है। आंखों में आंसू आ गए, खोज रही है श्याम सुंदर को। इतना स्मरण किया श्याम का, श्याम श्याम रटत हो, श्यामा श्याम भई, अपनी सखी सो यों पूछत हो, अरे श्यामा कहां गई। इतना ज्यादा श्याम सुंदर का स्मरण किया
कि श्याम का स्मरण करते करते खुद अपने आप को श्याम समझने लग गई और खुद श्यामा अपनी सखी से पूछने लग गई कि अरे श्यामा कहाँ गई, अपने आप को भूल गई और केवल श्याममय बन गई। एक गोपी ने अपनी चुनरी ऊपर उठा ली और नीचे उंगली रख दी और कहने लगी दूसरी सखियों को, अरे देखो मैंने गोवर्धन को धारण कर लिया है, सब लोग आ जाओ इसके नीचे। श्याममय इतनी हो गई, दीवानी हो गई है, केवल श्याम का स्मरण है और श्याम ने जैसी लीलाएं करी हैं वो ऐसा ही अनुकरण कर रही है। एक गोपी घुटन से बैठी है, दूसरी गोपी उसके ऊपर में बैठ गई और कहने लगी मैंने कालिया नाग का दमन कर लिया। कोई गोपी घुटन घुटन से चल रही है और कह रही है कि मैं उखल लीला कर रही हूं। श्याममय बन चुकी हैं गोपियां और हर जगह खोज रही कि हमारे श्याम कहां है, कहां है। झाड़ियों में से गुजरते गुजरते देखा तो श्याम के चरण कमलों का निशान मिला। कह रहे यहीं से पधारे होंगे हमारे श्याम सुंदर, और वहां चरण कमलों में चिन्ह भी दिखाई दिए। आगे गए, एक सखी के चरण कमलों की छाप नजर आई। सब सखियों ने सोचा कि वो कौन भाग्यशाली होगी जिसे श्याम अपने साथ में लेकर के गए। यहां ठाकुर जी राधा जी को संग में लेकर गए। अनेहा राधितो नूनम, देखो पूरे भागवत में, जिसे मैंने द्वितीय स्कंद में भी उल्लेख किया था, ऐसे 10वें स्कंद में यहां पर राधा जी का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। केवल 2 जगह राधा जी का उल्लेख मिलता है। यहां पे भी उल्लेख किया है राधितो नूनम, तो राधा जी को लेकर के बता रहे हैं। यहां राधे रानी और ठाकुर जी विहार कर रहे हैं और राधा जी के मन में भी अभिमान आया कि देखो तो सही, ठाकुर जी ने सारी सखियों को छोड़ दिया और मेरे साथ में पधारे। और आगे चलते चलते सुंदर फूलों का वृक्ष आया। राधा जी बैठ गई और श्याम सुंदर से कहा कि आप मेरे बालों में बेनी लगा दो। श्याम सुंदर ने सारे फूलों को चुना और बेनी बनाई और राधा जी ने कहा कि मुझे आपके मुख कमल के दर्शन हो और आप मेरी बेनी लगाओ, ऐसा करना। भगवान ने एक आरसी दी उनको, कहा कि आरसी अपने हाथ में रखो और मेरा मुख आपको दिखता रहेगा और पीछे से मैं आपको बेनी लगाता रहूंगा। तो एक पवन का झोंका आया, आरसी खिसकी और श्याम की जगह राधा को अपना मुख कमल नजर आया। और राधा जी ने देखा कि मैं तो कितनी गोरी हूं और श्याम तो कितने श्याम हैं, इसलिए शायद श्याम ने सारी गोपियों को छोड़ दिया और मुझे लेकर के आए हैं। राधा जी को और अभिमान आया और यहां राधा जी ने अपना सब कुछ बताना शुरू कर दिया, अभिमान। जब आगे चलते जा रहे थे तब राधा जी ने कहा कि मैं थक गई हूं। भगवान ने कहा कि आप थक गए हो तो अपन बैठ जाते हैं। राधा जी ने कहा कि अरे आप समझे नहीं, मैं थक गई हूं, आप थोड़ी थक गए हो, आप मुझे अपने कंधे पर बैठा करके लेके जाओ। और भगवान ने राधा जी को अपने कंधे पर बैठाया और लेकर के जा रहे हैं। वही एक वृक्ष की झुकी हुई शाखा आई, राधा जी ने वहां पे हाथ लटकाया और ठाकुर जी नीचे से अंतर्ध्यान हो गए। और वही गोपियां देख गई राधा जी लटक रही और तालियां बजाने लगी, देख हमको छोड़ के गई थी ना, अब तू भी अकेले रह गई। राधा जी तो प्रेम की धारा है और ये प्रभु की दिव्य लीला है। राधा जी गोपियों के साथ रहना चाहती हैं
इसलिए राधा जी गोपियों के साथ में अब श्याम को ढूंढने निकली है। राधा खोज रही कि मेरे श्याम कहाँ है, और भटक रहे हैं, खोज रहे हैं। आंखों में से आंसुओं की धाराएं बह रही हैं, और जो गोपियों ने गान किया वो गान है गोपी गीत। और गोपियों ने विरह दशा में आते हुए भगवान को बुलाया, गोपी गीत का गान किया। जयति तेधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वत ग्रही दयित दर्शना दीक्षुता का द्वैतुता तव त्वां विचिन्वने रो रहे हैं हम तेरी याद में, आ जाओ प्रभु जीन पाएंगे। गोपियों ने गाया जयति तेदिकं जन्मना व्रजः शयद इंदिरा शश्वदत् रही। यहां पर संस्कृत साहित्य में जकार से प्रारंभ नहीं होता, क्योंकि जकार वो दग्धाक्षर है, और यहां गोपियों का हृदय दग्ध है और दग्ध हृदय से गान किया है, इसलिए जकार से प्रारंभ किया है। महाप्रभु जी सुबोधिनी जी में समझाते हैं कि जय शब्द मंगलार्थ हो। यहां गोपियों ने मंगलाचरण किया है।